जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो योगी सर्वसाहुनं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः योग सारके। शेराला जी ग्रंथ के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस श्रृंखला में तीसरी ढाल के 10वें छंद में जो अपनी चर्चा चल रही है, यही विधि जो श्रद्धा तत्वन की सो समुचित व्यवहारी, माने यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि जिसमें जिनेंद्र भगवान के कहे हुए जीवादि 7 तत्वों की जो श्रद्धा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो अपना विस्तार से इसकी चर्चा कर रहे हैं और इसमें हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का आधार ले रहे हैं। अपनी जो कल तक चर्चा हुई थी वह सम्यक के सन्मुख जो जीव है उसकी कैसी स्थिति होती है, कैसे परिणाम होते हैं, कैसी प्रक्रिया और भाव होते हैं, अभ्यास होता है, वो सब चर्चा अपन ने की। और कल ये बात आई थी कि जो तत्व विचार वाला है वो तो सम्यक तो होने का अधिकारी है, लेकिन जिसको अभी तत्व विचार भी नहीं है वह सम्यक्त्व का अधिकारी भी नहीं है। भले ही बाहर में वो अरहंत आदि की श्रद्धा रखता हो, यहाँ पर श्रद्धा माने वो वाली स्वरूप की श्रद्धा नहीं आएगी, बाह्य रूप से आस्था है ना, आस्था रूप श्रद्धा रखता हो और शास्त्रानुसार तत्वों के नाम भी जानता हो और बाहर में भले ही वृतादि रूप आचरण भी करता हो, तपस्चरण भी करता हो, लेकिन अभी उसके अगर तत्व विचार भी नहीं है तो उसको अभी सम्यक दूर है। और इनके बिना भी यदि किसी जीव को तत्व विचार में उपयोग लगता है, यानी उसके उपयोग में इसकी जो विवेक पूर्वक एकांत में बैठ कर के वो इसके बारे में भगवान ने ऐसा कहा लेकिन मुझे ऐसा लगता है, इस प्रकार से उहापोह करता है, तो वो जीव सम्यक्त्व का अधिकारी है। अधिकारी है माने उसको सम्यक्त्व होने की गुंजाइश है। कारण क्या है? कारण यही है कि सम्यक दर्शन से पहले एक जीवादि तत्वों की इस प्रकार से उसको स्वरूप का भाव भाषण और निर्णय बहुत जरूरी है ना। जो तत्व निर्धार की बात अपन ने अभी विगत कई दिनों से की। अब सवाल ये है कि जिस जीव का तत्व विचार में उपयोग लगा है और वो ये सब चीजें कर रहा है, अभ्यास में आ रही है, ये क्या कि स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, प्रश्नोत्तर करता है और बार बार अपना उपयोग इसमें लगाता है, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है, ये सब चीजें कर रहा है। ख्याल में आ गया ना? तो अब ये बात कहते हैं, देखो
किसी को तत्व विचार होने के पश्चात 261 नंबर के पेज पर, किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति ना होने से सम्यक तो नहीं हुआ। अब तत्व विचार में उसने बहुत समय लगाया और तत्व प्रतीति नहीं हो पाई, समझ गए ना। लेकिन अब उसको मान लो उसमें संतुष्टि आ गई कि हाँ मेरे को क्लियर हो गया है ये ऐसा, और वो व्यवहार धर्म में उसको प्रवृत्ति रूप लग गया। तो इसलिए देवादिक की प्रतीति करता है, व्रत तप को अंगीकार करता है। समझ में आ गया ना। और इस तरह से उसका जीवन प्रवर्तता है। तो अब देवादिक की भी उसको बाहर में हो ही गई और व्रत तप आदि में भी लग गया और जीवादि 7 तत्वों का भी उसने इतना अभ्यास किया, लेकिन उस पॉइंट को टच नहीं कर पाया। बात पकड़ में आया ना। उससे पहले ही उसका मतलब एक ट्रैक बदल गया, लाइन बदल गई उसकी। आगे ख्याल में कि नहीं। अब एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी, किसी को देवादि की प्रतीति और सम्यक्त्व युगपद होते हैं, तथा व्रत तप सम्यक्त्व के साथ भी होते हैं और पहले पीछे भी होते हैं। एक बात मैं अभी अलग लेऊंगा कि देवादि की प्रतीति और सम्यक युगपद होते हैं। अब मान लो कोई जीव ऐसा है, उसको जन्म से मान लो देवादिक का की शरण नहीं मिली, निमित्त नहीं मिला, है ना, और वो देवादिक का स्वरूप भी नहीं जानता, लेकिन जंगल में किन्हीं मुनिराज का उसको उपदेश मिला। अब आई बात समझ में ना। अब उसने बाह्य रूप से तो देखा ये कोई अलग प्रकार के जीव हैं, वो बहुत शांत होकर के वो उनकी देशना सुनी और उन्होंने भी उसको प्रयोजन भूत वस्तु स्वरूप बताया। देखो एक 6 द्रव्य हैं, तुम जीव द्रव्य हो, ये शरीर पुद्गल द्रव्य है। आई बात समझ में ये नहीं आया है? एक धर्म द्रव्य है, जीव और पुद्गल गमन करते हैं उसमें वो निमित्त होता है। अधर्म द्रव्य है, जीव और पुद्गल जब गमन पूर्वक रुके तो उसमें वो निमित्त होता है। एक काल द्रव्य है जो सबको परिणमन में निमित्त होता है। आकाश द्रव्य जो अवगाहन देता है ना। और ये सब में तुम न्यारे हो, भिन्न हो। अरे भाई तुम ये सबको अपना मानते हो, सबकी तो बात छोड़ो, स्त्री पुत्र धनादि की, ये शरीर भी तुम नहीं हो, ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है। और तुम जो ये मानते हो कि मैं इसलिए दुखी हूं, मेरे घर में पैसा नहीं, मेरे घर का मकान नहीं है इत्यादि, तेरे दुख का कारण ये नहीं है। तेरे दुख का कारण शरीर में मोह है, इनमें मोह है, और ये जो राग द्वेष के भाव होते हैं तुझे, ये सब तेरे दुख के कारण है। और तू तो परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा है, देख अपने अंतर में। समझ में आया ना इत्यादि। अब मैं उसकी विस्तारना नहीं ले रहा हूं, यहाँ संक्षेप में बता दिया बस। अब उस जीव की भी पात्रता ऐसी है कि उसके अंदर में वो बात लगी और उसने अपने आप को एक उपयोग स्वरूप अनुभव किया। एक कैसे कर लिया उपयोग स्वरूप अनुभव कि जब वो बात वो सुन रहा है और वो ग्रहण कर रहा है और उसके विचारणा चल रही है, वो विचारणा के काल में और सुनने के काल में, समझ रहे हो ना, उसने अपने आप को एक साक्षी रूप में पा लिया कि जब मैं ये सुन रहा था तो तब भी जानना हो रहा था,
सुनाने वाली क्रिया का भी और ये सुनने रूप क्रिया का भी, आप समझ गए ना। और अब वे विचार चल रहे हैं, इनका भी जानना हो रहा है। तो ऐसे उसको एक भिन्न अनुभव में आया और आकर के देखा कि मैं तो बस एक जानन रूप ही रहता हूं, ऐसा। और वो उसके अंदर में समझ लो ये जो अपना एक ज्ञाता भाव है, ज्ञाता स्वरूप है, इसकी तरफ उन्मुख हो गई दृष्टि। आई समझ में ना। तो होते होते वो अपने सत्ता और स्वरूप तक पहुंच गया, समझ लो। आप समझ गए ना। अब जब ये सब अभ्यास करते हुए उतने ही काल में अब उसका समझ लो कि पर्यायगत योग्यता आ गई और वो सब जो है उधर उतने समय में, बहुत लंबे के समय की जरूरत नहीं है उसमें कि उसको 2-4 महीने लगे ही लगे। बस उतने में प्रायोग लब्धि पूर्वक कर्ण लब्धि में चलाएंगे और उधर मोह का उपशम हुआ और इसके अंदर में भास गया। कितना भाषा समझ लो। एक तो वहां पर भ्रम नहीं है, कसाय भी नहीं, शांत बिल्कुल, और बस अपने उपयोग में चैतन्य रूप में अपना फोटो खींच गया। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये मोबाइल ऐसे रखे बिल्कुल क्लियर, कोई उसमें जो है वो नहीं, क्या कहते हैं उसको, ब्लिंक नहीं, कुछ भी क्या होता है, समझे ना। और बस भास गया, अरे मेरा स्वरूप तो ये है, ये हूं मैं, ये विकल्प भी नहीं बस। और उसमें जो उसे एक अद्भुतता नजर आई, वीतराग भाव रूप अपनी, जो वीतराग भाव समझ गए ना, ये कोई वीतराग भाव कहीं कोई ऐसा नहीं है। वीतराग भाव का मतलब है आत्मा का वो परिणाम, चैतन्य की वो परिणति जिसमें राग द्वेष नहीं है उस समय, वो भाव ख्याल में आ गया ना। उसका संवेदन नहीं है, कसाय का अनुभव नहीं है, कसायला, ठीक है। जैसे पानी में वो कादव नीचे बैठ गया बिल्कुल और निर्मल पानी हो गया ऊपर, तो आपको उसका स्वाद कादव का आएगा कि निर्मल जल का आएगा उस समय, जब तक वो पानी हिलता नहीं है। ख्याल में आया ना। तो ऐसे ही यहाँ पर उपयोग हिला नहीं, समझ गए ना। और जो स्वरूप के सन्मुख है और कसाय का उधर उपशम है, तो उस समय में जीव को जो अनुभव हुआ, तो उस अनुभव में, वेदन में उसे अपना तो स्वरूप भाषित हुआ ही, प्रतीति में आया ही। जो श्री गुरु ने कहा था तेरे दुख का कारण बाहर नहीं है, उनको अपना देखना, उन्हें भला बुरा देखना, मानना, ये तेरे ही भीतर विकार है। समझ में आ गया। और यहाँ उसने पाया कि देखो अभी वर्तमान में शरीर भी वैसा का वैसा ही है, संयोग भी वही के वही है, कर्म भी वही के वही है, लेकिन कुछ दुख नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां से विमुख अपना उपयोग और वहां जाकर के उसमें विकल्प रूप प्रवृत्ति, बस यही दुख है। और अपने विमुख ना हो और अपने सन्मुख हो और उसमें मगनता, स्थिरता, बस यही सुख है। तो अब ये शब्दात्मक नहीं, उसको तो वेदन में ये चीज क्लिक कर गई, उसके ज्ञान में एक विधि आ गई, समझ लो। ध्यान में आ गया क्या? एक गैया महुआ के पेड़ के नीचे जाए और वहां उसने एक फल चखा स्वाद का, अब उसे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, ये पेड़ क्या है, फल क्या है, उसे तो स्वाद आ गया। वो तो फल की कायल नहीं है, स्वाद की कायल है, इसलिए बार बार उसे वही जाना दिखता है। आगे समझ में नहीं। तो जिस विधि से यहाँ आया
एक विधि विज्ञान में छप गई और वो भाव वेदन भी छप गया। समझ गए कि नहीं समझ गए? और फिर जब बाहर आया तो उसने जो श्री गुरु को परम शांत देखा था पहले भी और अब भी, अब उसके समझ में बैठ गया कि ए मुनिराज माने ए भाव। ख्याल में आया कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं आया? यानी ये जो सामने मुझे इतने निर्भय और इतने दिख रहे हैं ना, ये इसी में ही रहते हैं, ये मानो इसके धनी हैं। तो बस यहां उसको ये देखो, ये लाइन पढ़ी ना आपने, क्या लिखा है? किसी को देवादि की प्रतीति और सम्यक युगपद होते हैं। आई बात समझ में कि नहीं आई? अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूं, बहुत गजब। विनोद जी सुनना भैया ध्यान से। इसको तो अभी पहले से देवगुरु धर्म का स्वरूप कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जैसे सामान्य रूप से बचपन से देखते हैं ना कि अरहंत तो भगवान होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु की परमेष्ठी है ना, ये गुरु होते हैं। समझ में आ रहा है? पंच परमेष्ठी है। मुनिराज का स्वरूप ऐसा है, वे निरंतर आनंद में रहते हैं। आ रही है समझ में कि नहीं आया? इतना तो सब जानते हैं ना, क्यों है ना? क्या कमलेश जी, आनंद में रहते हैं ना मुनिराज? क्यों? अब बताओ इंदु जी, आप बताओ मुझे उनका आनंद कैसा होता है? अब बिल्कुल निराकुल होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मेरा मतलब समझ में आया? कि कुछ भी कहें, लेकिन आप उसका अभी शब्दात्मक व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उस आनंद की अपने अनुमान में वेदनात्मक अनुमान भी नहीं लगा सकते। समझ में आ गया क्या? नहीं? बहुत सुख होता होगा, ऐसा होता होगा, वहां आकुलता नहीं होती होगी, लेकिन आकुलता नहीं होती होगी तो निराकुलता कैसी होती होगी? अब आज समझ में आया कि नहीं? कुछ आई बात ख्याल में? बहुत पहले मैंने एक बात कही थी कि जिसको अभी संवर नहीं प्रकटा उसको अभी संवर की प्रतीति कैसे आए? विनोद जी, ये जो प्रतीति आती है ना, इसके भी कई स्टेज हैं। क्या क्या? आगम से प्रतीति आती है, फिर युक्ति से भी आती है। समझ में आया है ना? लेकिन असली प्रतीति ये अनुभव वाले वेदन पूर्वक की है। अब समझे ना? अभी मैं इस बात को खोलता हूं, देखो बहुत मार्मिक बात है। ये तो उसको तर्क हेतु से अनुमान में बात आ गई। एक क्या आ गई कि जैसे मुझे ये आकुलता रूप भाव होते हैं, आप समझ गए ना? इनका सीधा संबंध पर लक्ष्य से है। अब वो भले मोहपूर्वक पर लक्ष्य हो, है ना, अथवा मोह बिना का राग द्वेषात्मक विकल्प वाला पर लक्ष्य हो, है तो वही ना, आकुलता रूप आश्रय ही है ना। तो अज्ञानी को तो मोह भी है, तो उसको ये बात समझ में बैठ गई, यानी एक तरह से समझ के स्तर की प्रतीति आई, इसे ऐसे समझिए। देवादित्य के स्वरूप की भी प्रतीति समझ के स्तर पर आई। अभी समझ के स्तर पर भी थोड़ा मोटे रूप में आई, अब ज्यादा ही फिर उसे समझा, अच्छे से जोड़ घटा किया युक्ति वगैरह से, तो और क्लियर हुआ। तो समझ के स्तर पर वो प्रतीति समझ लो और गाढ़ हुई। तो जा रही है बात? क्या विनोद जी, है ना? समझ के स्तर पे चल रहा है ये सारा खेल। लेकिन जिस समय स्वानुभूति होती है,
ये उपशम का काल सम्यक्त्व का होता है, उस काल में जो उसे प्रतीति आती है वेदनात्मा। किसकी आया वेदन? अरहंतों का वेदन नहीं आया। क्या बोला? अरहंतों की परिणति का वेदन नहीं आया वहां। उसे वहां आचार्य उपाध्याय साधु की परिणति का वेदन नहीं आया। उसको तो यहीं पर प्रत्यक्ष जो अपना स्व संवेदन हुआ। क्या बोला? पहले आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, गुरुओं के उपदेश से प्रमाण हुआ था, वो ही अब स्वानुभव से प्रमाण हुआ है। यानी आत्मा को जाना, अनुमान परोक्ष और अनुभव प्रत्यक्ष। क्या कहा? आई बात समझ में? के नहीं है? आगम से जाना ये परोक्ष, युक्ति अनुमान से जाना परोक्ष, लेकिन जो वेदन से जाना ये प्रत्यक्ष है। आंख से नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे गुड़ आंख से नहीं दिख रहा है, उसका स्वाद आ रहा है। ऐसे ही अपने असंख्यात प्रदेश का स्व संवेदन, ये तो हो गया सत्ता का, अस्थि का, अपने को अनुभव कि ये मैं, इतना मैं, यहां मैं। ख्याल में आएगा? ये है मेरा अस्तित्व। जैसे आप कहते हो ना, ये इतनी है मेरी जगह। क्या कहा? ये क्षेत्र अपेक्षा से। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये अस्थि, अस्तित्व, सत्ता। और यहां पर जो एक ज्ञान और ज्ञायकता, वो जो प्रत्यक्ष में वर्तन है, उसमें जो एकदम भिन्नपना भास रहा है और अपना संवेदन पर चल रहा है। ख्याल में आएगा? जिसको लिखा है कि विश्व पर तैरता हुआ। क्या ये शब्द पढ़ा है आपने? लाइन पढ़ी है समय सारजी में, विश्व पर तैरता हुआ। तो उस अनुभूति के काल में ऐसा ही भासता है कि जैसे इस सर्व के ऊपर ज्ञान तैर रहा है। माने तैर रहा है का मतलब भिन्न भिन्न, बिल्कुल कुछ नहीं है, एकदम हल्कापन, बस चिन्मात्रपना। तो अब ये सारा का सारा, ना तो वहां अपने आत्म प्रदेश दिख रहे हैं, ना गुण भेद दिख रहे हैं, कुछ नहीं, लेकिन बस एक संवेदन। तो ये है अनुभव प्रत्यक्ष। आपके मुंह में निश्चित ही मिश्री है, तभी ये स्वाद आया है, क्योंकि ये स्वाद मिश्री का ही होता है, अन्य कोई पदार्थ नहीं है। यदि उसमें कोई अन्य की मिलावट होती, उपयोग का विषय कोई और बना हुआ होता, कहीं और अहमपना होता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ज्ञान किसी और को जान रहा होता, तो आपको ये अनुभव नहीं आता। आगे समझ में कि नहीं आगे? आपको वो अपना दृष्टि का विषय अनुभव में आया है। दृष्टि का विषय माने जो तेरा त्रैकालिक एक सत्ता स्वभाव, जो तू है, जिसके आश्रय से मुक्ति का मार्ग शुरू होता है और मुक्ति का मार्ग पूरा होता है। गुण स्थान बढ़ते हुए भी वो गुण स्थान रूप अपने को नहीं देखते, उसका तो जानना होता है। में है ना, कितनी निर्मलता है और कितनी मलिनता है, लेकिन टिकना किस में होता है? ख्याल में आया? किसके आश्रय से, किसमें अहम पने से,
कि उसकी मगनता से ये मलिनता छटती है और निर्मलता आती है। तो वो चीज अपने हाथ में आ गई। आगे समझ में गई। तो अब वेदन किसका हुआ, मैं बात बता रहा था, अरहंत आदि का नहीं हुआ। वेदन हुआ अपनी परिणाम का, पर्याय का। समझ में आया? जो उस समय की पर्याय है, जो उपशम वाली पर्याय है, आप समझिए। वो वेदन हुआ उपशम वाली पर्याय का, है ना। लेकिन जैसा यहां मैंने अपने आप को अनुभव किया, ऐसा अनुभव ये प्राप्त किए हैं। आई समझ में? अरहंत तो निरंतर समझ लीजिए। अब उसको ये समझ में आया, ओहो, वास्तव में इसको अरहंत कहते हैं। ये बिल्कुल जो उसकी साक्षात मूर्ति है। अब ये बाहर से तो परमोदारिक शरीर दिखाई दे रहा है भाई, ये तो निमित्तिक कार्य है। ये अंतरदशा का समझना जरा ध्यान से। ये जो चैतन्य की अंतरदशा हुई है, ये अंतरदशा निमित्त, और जो ये पुद्गल परमाणु परमोदारिक शरीर रूप बने हैं, एक कर्म का जो परिणमन हुआ है, ख्याल में आया ना। तो ये हुआ है, ये बदलाव आया ना उनमें, तो उसमें निमित्त कौन? ये जीव की शुद्ध परिणति। कुछ समझ में आया क्या नहीं आया? तो जीव ने क्या किया उसमें? जीव उसमें थोड़ी कुछ करने जाएगा। निमित्त निमित्तिक इसी को तो कहते हैं। क्या बोला? अग्नि अग्नि में है और पानी पानी में है। ना तो अग्नि पानी में कुछ कर रही है, ना पानी अग्नि में कुछ कर रहा है, लेकिन दोनों का संपर्क होने पर, ख्याल में आया ना, अग्नि का निमित्त पाके पानी गर्म हो जाता है। कुछ आई समझ में नहीं? तो ऐसे ही वो अरहंत परमात्मा के जीव ने इस शरीर को परमोदारिक नहीं किया। विनोद जी, ठीक है जैन जी, ये स्वयं हुआ है। क्या बोला? ऐसा ही निमित्त निमित्तिक संबंध जाता है। इधर केवल ज्ञान होते ही परमोदारिक शरीर हो गया। अब जो ये परमोदारिक शरीर बाहर से दिखाई दे रहा है, ये अरहंत नहीं। क्या बोला? और यही अरहंत है। मतलब क्या है कि ये परमोदारिक शरीर होना इस बात का जो तक है कि यहाँ पर अरहंत परमात्मा है। ये सामान्य का नहीं होता है, समझ लो। ख्याल में आ गया ना एक तरह से। ये बाहर में समव शरण आदि की रचना और ये सब तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। और तीर्थंकर प्रकृति का उदय किस कब होता है? केवल ज्ञान होने पर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन ये निश्चय स्तुति नहीं है, फिर वहीं आएंगे। ये निश्चय यानी वास्तविक अरहंत नहीं है। ये तो पुद्गल का परिणमन है। असली अरहंत है ये जो मैंने अनुभव किया है, वेदन किया है, जो मेरे असंख्यात प्रदेश में ये जो आनंद झरा है, जिनके सतत, ख्याल में आया, ये झर रहा है और अनंत काल तक झरता रहेगा। ये उस सत्ता और जीव का नाम अरहंत है। ऐसा अब ये हो गई। ऐसा तो सम्यक के साथ देवादिक की प्रतीति। यहाँ वास्तव में तो वेदन रूप प्रतीति सम्यक के साथ ही होती है, ये बात समझ लेना। लेकिन यहाँ जो पंडित जी ने लिखा है ना, किसी को देवादिक की प्रतीति और सम्यक युगपद होते हैं,
तो मैंने यहाँ पर बाह्य प्रतीति, समझ वाली प्रतीति को भी शामिल कर लिया है। आई बात समझ में कि नहीं? पहले वो ज्यादा कुछ नहीं जानता था, लेकिन अब उसे समझ में आ गई। और पहले वो शास्त्रानुसार जानता था, लेकिन अरहंत की क्या स्थिति है, किसको अरहंत कहते हैं, तो उसका वेदन से अनुमान उनकी जाति का इस उपशम के काल में जब उसे स्वानुभव हुआ, वहां से उस जीव ने उसको अब आगे समझ में ख्याल में आया। तो अब देखो, इसी तरह से निर्ग्रंथ गुरु आगे समझ में ना, तो उन्हें भी समझ लेंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि देवादिक की प्रतीति और सम्यक युगपद होते हैं। तो हो गया ना, श्रद्धा हो गई कि नहीं हो गई? और मैं आपसे एक बात कहता हूं, सुनो ध्यान से जरा, बहुत मार्मिक बात है के जैन जी। किसी जीव को देवादिक की प्रतीति हो जाए तो देवादिक की प्रतीति होने से क्या वो देव हो जाएगा? ख्याल में आएगा? अरे देवादिक की प्रतीति तब कार्यकारी है कि जब उसे देवादिक सुखरूप दिखाई दे। समझना जरा, यानी सुखरूप दिखने का मतलब है संबंध, निर्जरा और मोक्ष दिखाई दे। क्या कहेगा? पकड़ में आ रही है बात? देवगुरु देवादिक नहीं दिख रहे हैं उसे, ये तो उपचार का कथन है। क्या बोला? जैसे कोई बच्चा है ना, किसी महिला को माँ कहे, ये उपचार का कथन है। माँ बोले, उपचार का कथन है। परमार्थ क्या है कि वो जो वहां जो ममता है, समझ में आ गया ना, उसकी जो फीलिंग है वो असली माँ कहना है। आई ऐसा क्या कहा? तो यहाँ उनको अरहंतादि कहना, अरहंतादि देखना, ये तो उपचार है। असली में तो उन्हें सुख की मूर्ति देखना, सुखी देखना। क्या रहा समझ में बात? अब सुखी जिसे दिख रहे हैं तो उसे समझ लो संबंध निर्जरा मोक्ष दिख रहे हैं, क्योंकि संबंध निर्जरा मोक्ष नाम अलग है और अरहंतादि अलग है, देवादि अलग है, लेकिन भाव एक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी तो सारी पढ़ाई सब शब्दों की चल रही है भाई साहब। क्या क्या? और वो जो अपना काम कर गया वो शब्द नहीं जानता है, तो उसने तो ये देखा ये सुखी है, आई समझ में नहीं आया बस। तो उनकी सुखी रूप में जो उसे प्रतीति हुई, आगे समझ में ना। तो अब इतने से क्या मैं सुखी हो जाऊंगा? बोलो बताओ। चलो, किसी जीव को अगर ये भी प्रतीति हो गई कि कितने सुखी हैं, तो इससे उसे क्या मिल गया? क्या धनपाल जी, अगर आपको एक प्रतीति हो गई कि सामने वाला व्यक्ति अरबपति है, आपको उससे क्या मिल गया? 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्या समझ में आ गई बात? नहीं मिलेगा 1 रुपया भी। है भाई जी, बोलो, नहीं मिलेगा? जवाब दो के जैन जी, बोलो, मिलेगा? मिल जाएगा। अरे भाई साहब, जो होटल में 1 कप चाय पिलाने वाले वेटर को 500 का नोट ऐसे ही पकड़ा देता हो बिना मांगे ही, क्या वो तुम्हें 1 रुपया नहीं देगा? लेकिन सुनना, उससे हमें 1 रुपया नहीं लेना है। अरे 1 नहीं, हमें उससे 1 करोड़ भी नहीं लेना है। क्यों?
कि यदि हमने उससे रुपए मांग लिए, जिन्हें सुनना बहुत मार्मिक बात आ रही है, यदि हमने उससे मांग कर ली तो हम हो गए भिखारी। क्या बोला? और कोई भी अरबपति भिखारी को अरबपति नहीं बनाता। सिद्धरूप समझ में आ गया क्या नहीं आया? क्या कह गया पॉइंट समझ में आ गया क्या नहीं आया? बहुत मार्मिक बात कह गए हम। धनपाल जी आप पकड़ लेना, आप बिजनेसमैन आदमी हो, क्या आप उसके सामने ये शो करोगे कि मैं गरीब हूं? भले ही बाह्य दशा से उसको भी दिख रहा है ये गरीब है, लेकिन आप उसे मांगेंगे नहीं, आप उससे दोस्ती करेंगे, आप उससे व्यापार करने की विधि सीखेंगे। आप व्यापारी बनेंगे, भले छोटा व्यापारी बने, लेकिन रुपए नहीं मांगेंगे। रुपए व्यापार के लिए ले सकते हो, पर भीख नहीं मांगोगे। समझ में आया क्या नहीं आया? क्योंकि उसे ये लग गया ये तो भिखमंगा है, नैरो माइंडेड है, तो ये क्या व्यापार करेगा? ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? बात पकड़ में आ रही है क्या नहीं आ रही है? तो क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि आपने सामने वाले व्यक्ति को अरबपति देख लिया है, अरबपति जान लिया है। क्या कहा? तो उससे आपको मिला क्या? एक रुपया भी तो नहीं लिया ना, कि मुझे लेना भी नहीं है, मुझे तो अरबपति बनना है, ये लेना है। कैसे बना जाता है? ये लेना है। यदि ये अरबपति है और जैसा मैं मनुष्य हूं ऐसा ही ये मनुष्य है, जैसा मनुष्य ये है ऐसा ही मनुष्य मैं हूं, और ये अरबपति है तो मैं भी अरबपति हो सकता हूं। ख्याल में आ गया क्या नहीं? ये चीज आपके ज्ञान के कंप्यूटर ने क्लिक कर दी। जैन जी आप पकड़ गए ना भाई, तो समझ लो आपने जो उसे करोड़पति देखा है, अरबपति देखा है, ये देखना सार्थक हुआ है। और यदि ये बात क्लिक नहीं हुई और उसे अकेला अरबपति देख लिया है, तो तुम्हें क्या मिला उसके अरबपति देखने से? क्या तुम्हें तो मोटिवेशन भी नहीं मिला। कुछ आई समझ में कि नहीं आई? चित्रू पकड़ रहे हो ना बेटा? बात बहुत गंभीर बात है। इसलिए भगवान का भक्त कभी भिखारी नहीं होता, क्योंकि उसे तो भगवान बनने की चाहत है। हो गया ना? नक्की हो गया क्या नहीं हो गया? सिद्ध हो गया क्या नहीं हो गया? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हम 100 रुपए लेकर के, 1000 रुपए लेकर के हम उसके पांव दाबते रहें, उसकी मुनीमी करें, ये हमारी चाहत है कि हमें अरबपति बनना है। इसलिए हमने उसे देखा है, उसे नक्की किया है, उसका साथ पकड़ा है, उससे संपर्क बनाया है। आई बात समझ में नहीं आया? क्यों? क्या बोला? आप समझ रहे? मैं आपको सुना रहा हूं, मैं इसलिए सुना रहा हूं कि बस आप श्रोता बने रहे और मैं वक्ता बने रहा। समझ में आ गया कि नहीं? यदि मैं इसलिए सुना रहा होता कि मैं वक्ता बना रहा हूं, तुम श्रोता बने रहे, तो मैं आपको वे सारे दाव पेच नहीं बताता। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? के जी बोलो।
एक कोई भी अरबपति व्यापार के दांव पे मुनीम को नहीं सिखाता है। क्या नौकरों को नहीं सिखाता है। क्यों? यदि इन्हें सिखा दिए तो भी ये नौकरी नहीं करेंगे, अपना बिजनेस कर लेंगे। कुछ आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस है ना। क्या कहा बताता है कोई किसी को सारे दांव पे? क्यों धनपाल जी बोलो? बोलो तो अपने व्यापार के दांव पे जितने भी व्यापार में काम करने वाले हैं किसी को नहीं बताओगे क्या? लेकिन अपना कोई मित्र होवे, क्यों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब वो आपसे कहे कि भैया हमें अपना बिजनेस डालना है, ख्याल में आया ना? बताओ कैसे कैसे क्या करना है, क्या समझ में आया? और ये बिजनेस हम बांसवाड़ा में नहीं डालेंगे, आपके क्षेत्र में नहीं डालेंगे, है? नहीं तो फिर आप बताओगे नहीं। ख्याल में आ गया? क्यों? क्योंकि आपके व्यापार पे फर्क पड़ेगा। अरे बाहर वाले इस व्यापार पे भले ही फर्क पड़ जाता हो, लेकिन ये वाला बिजनेस तुम हमारे बगल में बैठ के भी चलाओगे तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम तुम्हारे परिणाम का संवेदन करोगे और हम तुम्हारे परिणाम का संवेदन करेंगे। यदि मेरा परिणाम तुम्हारे परिणाम को देखने भी चला गया तो मैं तो लुट जाऊंगा। तो मुझे क्या पड़ी है तुम्हारे परिणाम के देखने की कि तुम्हारे परिणाम कितने ऊंचे चले गए और मेरे नीचे रह गए। ख्याल में आया कि नहीं है? कि भगवान मोक्ष पधार गए, हम यहीं रह गए। भगत ये नहीं देखते। ख्याल में आया कि नहीं आया? और भगवान ये नहीं देखते कि मेरे भगत तो अभी गौतम स्वामी बेचारे उनको तो अभी केवल ज्ञान भी नहीं हुआ है और मैं मोक्ष चला जा रहा हूं, अब क्या होगा? उनको केवल ज्ञान कौन कराएगा? अरे उनको केवल ज्ञान उनकी पर्यायगत योग्यता कराएगी। और सब मार्ग बता दिया है, उनने समझ लिया है, वो अपने पुरुषार्थ से करेगा। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? क्यों धनपाल जी? भाई आप व्यापार की टैक्ट और सारे उसके नुक्ते बता दोगे, हेल्प कर दोगे। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो मैं क्या कह रहा था कि आप अपने क्षेत्र में अगर मैं व्यापार करूं तो मुझे शायद बताने में हिचकिचाए। तो दूसरे प्रदेश में जहां आपका कोई मार्केट इफेक्ट नहीं होता है वहां व्यापार करना पड़े तो तुम ये सब नुक्ते बता दोगे कि नहीं बता दोगे? आ रही है समझ में कि नहीं? लेकिन अपने व्यापार में काम करने वालों को बताओगे नहीं बताओगे। तो आप किसी को सारे नुक्ते बता रहे हो तो इस बात का क्या द्योतक है? ये इस बात का द्योतक है कि आप उसे अपने जैसा बनाने की चाह रखते हैं। समझ में आ गया कि नहीं है? आई बात पकड़ में ना? और मैं आपको सारे नुक्ते बता रहा हूं। ये संभव है कि हो सकता है मैं अपनी पर्यायगत योग्यता से उतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूं, है ना? और मैं आपको ये नुक्ते बताऊं, आप अपना पुरुषार्थ बढ़ा करके अपना व्यापार मेरे से 10 गुना ऊंचा ले जाओ। ख्याल में आ गए? लेकिन ले जाओगे तो उससे मेरे पे फर्क क्या पड़ेगा? और नहीं ले जाओगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आई बात समझ में कि नहीं है? बाहर के व्यापार में तो भले ही क्षेत्र दूसरे की बात हो या जो भी है, लेकिन यहाँ तो मैं कह रहा हूं आप ये व्यापार मेरे बगल में बैठ के चलाओगे तो भी उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा यदि मेरा व्यापार मोह का होगा, राग का होगा तो पड़ेगा। यार ये तो मेरे से अच्छा बोलना सीख गया तो मेरे बगल में बैठ करके प्रवचन करने लगेगा तो इसके श्रोता ज्यादा हो जाएंगे तो फर्क पड़ेगा ना?
लेकिन प्रवचन करना मेरा व्यापार ही नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं? मेरा व्यापार तो बोलने की तरफ जो उपयोग जा रहा है, भाव हो रहा है, इससे भी भेद ज्ञान करके भिन्न पढ़ के अपने स्वरूप के आश्रय लेकर के अपने में निर्विकल्प होना, ये मेरा व्यापार है। कुछ बात पकड़ में आई? जब ये बात मेरे ज्ञान में है तो वो विकल्प क्यों आएगा? पर कदाचित आ भी जाए कसाय के उदयों से, क्योंकि भूमिका की कसाय तो थोड़ा रहती है ना, तो भी ये बहुत अच्छी बात है कि इवैल्यूएशन हो गया कि यहाँ भी कमजोरी है, भेद ज्ञान करो और अपने स्वरूप के आश्रय बढ़ा करके उस जाति के कर्म का रस छीन करो और क्षय को प्राप्त कराओ, क्योंकि ये विकल्प मेरे लिए दुख रूप है। ये आया क्यों? इसने मेरा स्वाद खराब किया है। आई बात समझ? इसने मेरा स्वाद खराब किया कि हाँ, इसने एक बात पता चली है कि एक तो ये मौजूद है और दूसरी बात मेरे पर्यायगत योग्यता में अभी कमजोरी है कि वो उदय के जुड़ जाता है, अथवा अभी इतनी ताकत आ गई है कि उस उदय के साथ भेद ज्ञान कर पा रहा है, उसे पहचान लिया है, अब भेद ज्ञान कर लिया है। अब जब इतनी पूंजी हो गई तो अपना व्यापार और बढ़ाओ कि इससे भेद ज्ञान करके स्वरूप का आश्रय का बल और आनंद की दशा अंतर की इतनी बढ़े कि वो बाह्य का ये राग भी विलय को प्राप्त हो जाए। आई समझ में कि नहीं? क्या विनोद जी, आ रही है पकड़ में? क्या दिक्कत है? हजारों मुनिराज साथ बैठ करके साधना करते हैं, उनको तो कोई अंदर में लगता नहीं है कि इसका व्यापार बढ़ जाएगा, ये मेरा कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं। खैर, तो मुद्दे की बात क्या चल रही थी? मुद्दे की बात ये चल रही थी कि मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं वक्ता बना रहा हूं और तुम श्रोता बने रहे और बस तुम मेरा सुनते रहो और मेरे सुनने वाले बढ़ जाएं। ये सुनना भी कब तक चलेगा? क्या कहा? मैं तो कहता हूं बहुत हो गया सुनना, अब इतनी तैयारी करो, इतना पुरुषार्थ बढ़ाओ कि सुनने की जरूरत ही नहीं रह जाए। यदि मैं ये चाहता हूं कि आप सुनते रहो तो समझ लेना मुझे बंधन हो गया आपसे। ख्याल में आ गया ना? और आपको ये लगे कि हम सुनते ही रहे तो ये भी बंधन हो गया। तो बंध करके सुनना सुनाना नहीं होता है। जहां बंधन चल रहा होता है वहां समझ लो सुनना सुनाना ही नहीं हो रहा है। अरे जो स्वयं में बंधे हैं, बंधा है, वो मुक्ति की बात कैसे बताएगा? क्या कहेगा? और जो मुक्त होने की चाह वाला होगा वो बंधन में कैसे जाएगा? नहीं आई बात पकड़ में? इसलिए मैंने कहा है कि सुनाने वाला भी बंधन में है और सुनने वाला भी बंधन में है। काहे के राग मोह के वहां असली तो बात यह है कि सुनना सुनाना ही नहीं हो रहा है। वहां तो दोनों अपने अपने राग का पोषण कर रहे हैं और उसका आनंद ले रहे हैं। असली सुनाना तो वो है कि जिस सुनाने से मेरी विशुद्धि बढ़े। क्या कहेंगे? और असली सुनना वो है जिस सुनने से राग नहीं बढ़े, विशुद्धि बढ़े। कुछ आई बात समझ में? तो इसलिए भक्त नहीं भगवान बने।
तो बात क्या थी कि आपने अरबपति को देखा, तो देखा माने क्या मतलब हुआ? उसका देखना आपके लिए कब कार्यकारी है? जब उसे देखते ही आपके भीतर ये भाव पैदा हो जाए कि मेरे अंदर भी अरबपति होने की सामर्थ्य है। ये क्यों? क्योंकि जैसा ये है ऐसा ही मैं हूं। आज बात समझ में कि नहीं है? अब मैं यहाँ एक बहुत मार्मिक बात कह रहा हूं, विनोद जी सुन लेना। जो प्रवचन सार की 80वीं गाथा आ रही है यहाँ पर, मैं आपसे पूछता हूं के जैन जी, जब आपने अरबपति को देखा तो आपने उसे बाह्य वैभव से देखा कि नहीं देखा? बिना बाह्य वैभव से देखे आप कैसे नक्की कर लेंगे ये अरबपति है? तो माने वहां आपने उसको जो नक्की किया, ध्यान से सुनना जरा, मार्मिक बात है वो, कि वहां आपने उसे जो नक्की किया वो उसकी प्रकट पर्याय से किया। प्रकट पर्याय समझिए ना ये, कि देखो इसके पास मोटर है, बंगला है, और ये सब इतना वैभव है, विभूति है, नौकर चाकर हैं, और ये कितना, बिल्कुल कोई चीज इसे ऐसा नहीं कि पैदल चलने का दुख हो और किसी बात का दुख हो, सब आराम, ऐसा आराम है सब। तो इन्हीं सब चीजों से देखा ना उसे आपने अरबपति। अब सुनना ध्यान से, मैंने अभी एक बात कही थी कि उसे अरबपति देखा है, और आप अपने आप को ये देख रहे हैं कि मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, झोपड़पट्टी में रहने वाला हूँ, इस छोटे से मकान में, और वो भी किराए का है। क्यों भाई चिद्रूप? बहुत सारे ऐसे लोग जो किराए के मकान में रहते थे, नौकरी तक नहीं थी, वे अरबों खरबों मिलियन डॉलर के मालिक हो गए कि नहीं हो गए आज दुनिया में? ये तो सब आज आप लोगों के सामने सब डाटा है या नहीं है? जिन्हें बोलो एक कैसे मैं बन सकता हूं? ये संकल्प शक्ति आई उनके भीतर। ये संकल्प शक्ति ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे पूरा विजन था उनका। और वो विजन यही था कि जब ये सामने वाला व्यक्ति इतने रुपए कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? अब सुनना ध्यान से जरा, मैं इसका ऑपरेशन कर रहा हूं अभी। क्या क्या? अब यहाँ आप चूक मत जाना, नींद नहीं आ जाए आपको यहाँ। हाँ, पहले तो पार्वती जिद करती रही कि अमर होने की कथा सुनाओ, और शंकर जी उसे ले गए जंगल में, और जब कथा सुना रहे थे पार्वती सो गई। और कथा सुन ली अंडे में बैठे वो जीव ने, वो सुखदेव ऋषि हो गया। ऐसी बात बताते हैं वो। तो असली कथा आ रही है, अब सो बन जाना। तो मैं क्या कह रहा था कि आपने धनपाल जी ये देखा कि सामने वाला व्यक्ति अरब खरबपति है, आपको वो भाग गया। क्या गजब आदमी है यार, आखिर में तो अपना हीरो है। हीरो क्यों है? नौकरी नहीं करना है आपको, इसीलिए हीरो नहीं कह रहे हो। आप उसे अपना आइडियल पर्सन इसीलिए नहीं बना रहे हो कि आपको उसके फेसबुक पे फॉलोअर बनना है आपको, या उसे ट्वीट करना, मतलब समझ गए ना, फैन बन के रहना, इसलिए नहीं है वो आपका आइडियल पर्सन। आपने एक ही निगाह में जांचा और एक ही निगाह में नक्की कर लिया। क्या कर लिया? कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, इससे टॉप का बनना है। क्यों? क्योंकि जब ये बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता? इसमें और मेरे में फर्क क्या है? क्या कहेंगे? जैसे आंख नाक इसकी है, ऐसे मेरी है, जैसे ये आदमी है ऐसे ही मैं आदमी हूं, तो फर्क क्या है? और तो साहब
जैसे ये बन है ऐसे ही मैं हूं, तो आज ये इस स्थिति पे है, मैं भी पहुंच जाऊंगा। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसमें देखो, ध्यान से सुनना। जब आपने बात कही जैसा ये है ऐसा ही मैं हूं, और जैसा मैं हूं ऐसा ही ये है, कोई भेद रखा क्या इसमें? सुनना, बहुत धार्मिक बात है। अभी आपका सारा क्लियर हो जाएगा इसमें। कोई भेद रखा क्या आपने? रखा कोई भेद विरोधी? नहीं रखा ना, एकदम बिल्कुल। क्योंकि यदि भेद रखेगा तो फिर नीचे डाउन हो जाएगा। अरे साहब, मैं कैसे हो सकता हूँ, ये तो मेरे से अलग जाति के हैं, ये तो रिच क्लास है, इनके तो खानदानी है, ये तो सब मतलब भगवान की गिफ्टेड होते हैं। अपनी हिम्मत, अपनी तो बस ऐसे इसीलिए पैदा हुए हैं, इन लोगों की सेवा करते रहो, ये सब करते रहो और बस अपना जीवन पूरा करो। ये इतने बड़े सपना देखना मैंने कुछ नहीं है। क्या समझ में आ गया? इसका नाम है आपने अपने में और उनमें कुछ भेद देख लिया। यहाँ कुछ भेद नहीं देखा उसने। जैसा वो ऐसा मैं, जैसा मैं वैसा वो। एकदम बिल्कुल जैसे अंजन चोर ने एक ही झटके में सारे तोड़ दिए थे ना, काट दिए थे ना, ऐसे ही अंतर में ज्ञान ने ऐसी समानता पाड़ी कि जहां असमानताएं हैं वे संयोग देखे नहीं। अभी सुनना, बहुत मार्मिक बात है। क्या कहा? आपको ये बात अभी ऐसी लग रही होगी, क्या कहानी सी सुना रहे हैं। ध्यान से सुनोगे तो पट खुलेंगे। क्या कहा कि ऐसी समानता पाड़ी, क्या समानता पाड़ी? कि ये समानता पाड़ी कि इसमें मेरे में कोई फर्क नहीं। यदि आप ये समानता नहीं पाड़ेंगे तो आपके भीतर उस जैसा बनने का बीज नहीं डलेगा, संकल्प नहीं बनेगा, मार्ग ही प्रारंभ नहीं होगा, माने सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। आगे समझ में कि नहीं? लेकिन एक बात बताओ, आप ये कह रहे हो कि इसमें और मेरे में कोई समान भेद नहीं है, बिल्कुल जैसा मैं ऐसा ही, जैसा ये ऐसा मैं। ये आपने जो समानता देखी है, ये वास्तव में देखी किस लिए है? क्या समझ में आया? कि ये समानता होते हुए भी ये असमानता क्यों? दिस इज द पॉइंट। क्या कहा? यानी मेरे जैसा ये और उसके जैसा मैं, और मैं गरीब और वो अमीर। ठीक है जैन जी, समझ में आया? मेरे जैसे जीव ये सामने जो दिख रहे हैं मुझे, संत आनंदमय निर्भय निसंग, ये अनंत दिख रहे हैं मुझे, अनंत चतुष्टय के धारी। जैसा जीव मैं ऐसे जीव वो, और जैसे जीव वे ऐसा जीव मैं। और मैं इतना दुखी आकुलित, और ये ऐसे परम सुखी। तो चाहिए समझ में कि नहीं है? यहां से मुक्ति का मार्ग शुरू होगा। यहां जो सम्यक का बीज डला है, नहीं कुछ तो गड़बड़ी है। एक दशा जो मेरी हुई है कुछ तो गड़बड़ी है। और भाई साहब सुनो, एक गजब और बात, इसको एक चीज और पता चल गई धनपाल जी आपको, ये जो अरब खरबपति आदमी है ना, ये 20 साल पहले मेरे से भी नीचे था। वाह! अब ये कहानी सुनाने के लिए नहीं है, ये तो पावर लाने के लिए है।
क्या कहा? समझ में आया? मेरे पास तो किराए का भी मकान है, ये तो फुटपाथ पे से रहता था, ये रात को सोता भी फुटपाथ पे था, एक फुटपाथ पे सोने वाला यहाँ पहुंच गया, तो मकान में रहने वाला क्यों नहीं पहुंच सकता? एक शेर को सम्यक दर्शन हो सकता है, मुझे क्यों नहीं हो सकता? एक शेर भगवान बन सकता है, मैं क्यों नहीं बन सकता? तो जाई समझ में? बताओ, ऐसी चीर करके आना चाहिए ये बात, ये सारे मोह की परतों को और सारे विधर्मों को प्राप्त जो अवस्था में सारे के सारे पर संयोग जनित भाव हैं, कर्मोपाधि जनित, उन सब को गौण करता हुआ एक चैतन्य भाव से, जीवत भाव से अपने को और अनंता को देखे, और वे प्राप्त पर्याय में ये देखे कि मेरी प्रकट पर्याय में आकुलता रूप दुख है, उनकी पर्याय में निराकुलता रूप सुख है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि मैंने अपने स्वरूप को नहीं जाना है। इसका कारण यही है कि मैं अपने आप को असमान जाति पर्याय से जान मान रहा हूं। आज बात समझ में कि नहीं आ गई? और फिर इसके बाद ये बात आएगी कि अरे सुनना ध्यान से जरा बात, कि अब उसके अंदर से जो वो दरिद्रता का जो साया जीता था, अपने को सर्वदा दरिद्री मान करके जो दीनता में जीता था, वो आज से खत्म हो गया। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके अंदर बल क्या आ गया? मैं अरबपति। क्या समझ में? क्या बोला? मैं अरबपति। ध्यान से सुनना, भी बहुत सेंसिटिव बात है। मैं अरबपति एक पावर जैसे मतलब, लेकिन सुनना ध्यान से, उसका जीवन अरबपतियों जैसा नहीं, उसका वेदन अभी अरबपतियों जैसा नहीं, लेकिन उसकी परिणति में अब गरीबों जैसी दीनता भी नहीं। क्या विनोद जी समझ रहे हो? ऐसी दशा सम्यक दृष्टि की होती है। मिथ्या दृष्टियों जैसी दीनता भी नहीं, और पंच परमेष्टियों जैसी क्या क्या उसकी परिणति में शांति निराकुलता भी नहीं, और अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों जैसी आकुलता भी नहीं। समझना मैं कहां कहां से बोल रहा हूं। क्या क्या और बता दे कि सुनो, जब गरीब था तब कम से कम सारा दिन मेहनत करके के जैन जी शाम को रोटी खा के साउंड स्लीप में सो जाता था, लेकिन अब दिन भर मजदूरी करता है और शाम को बैठ करके अरबपति होने की जो उसने प्लानिंग की है, अपने पैसे का फंडिंग उपयोग कहां करना, इन्वेस्ट कहां करना, कैसे व्यापार चालू करना, ये इसमें रहता है। अब बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, प्रगट पर्याय में पहले निश्चिंत था कि अब ज्यादा निश्चिंत है? अब बोलो, उसका काम कितना बढ़ गया? कुछ समझ रहे हो बात? लेकिन सुनो, अब आकुलता बढ़ गई उसकी, समझ लो, काम बढ़ गया उसका, टास्क बढ़ गया है, चिंताएं बढ़ गई हैं, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना। लेकिन सुनो, पहले दूसरे प्रकार की निश्चिंता थी, अब दूसरे प्रकार की निश्चिंता है।
पहले दूसरे प्रकार की चिंताएं थी, अब दूसरे प्रकार की चिंताएं हैं। पहले चिंता का ग्राफ बढ़ते हुए वाला था, एक कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, और बुढ़ापे में क्या होगा। आगे समझ में कि नहीं आ गई? क्या समझे? और अब भाई साहब ये तो 2-4, 10, 20 साल, 2-4 साल की बात है, फिर तो बंगला गाड़ी सब आने वाला है। क्या समझ में आया? तो ये भाई साहब अभी जो इस जीव को, अभी सम्यक्ति जीव को ये जो पुरुषार्थ होता है, ये ऐसा मत समझ लेना विनोद जी, ये वो तो खांड पूरा खा करके और बस पड़ गया और बस आनंद में दशा हो गई मेरी। अरे असली पुरुषार्थ तो भाई साहब अब चालू हुआ है उसका। और मैं आपको एक चीज बताऊं के जैन जी, ये सुनना, ये बड़े से बड़े टाटा बिरला जितने भी है ना, अंबानी जी, कोई भी हो, वो 24 घंटे में, अपने मोदी जी हैं, कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे वर्किंग करते हैं? वो सब 16 घंटा 17 घंटा वर्किंग करते हैं। लेकिन पता है, ये मोक्ष मार्ग की आराधना करने वाले जो टॉप के टाटा बिरला और अंबानी की श्रेणी में आने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज हैं, वे 24 घंटे में 1 मिनट नहीं सोते हैं। आप समझ गए? तो आप बोलो मेहनत किसमें ज्यादा है? टेंशन में कौन है ज्यादा? चिंता किसे है ज्यादा? आप कह रहे हो मुनिराज निश्चिंत रहते हैं, हम कह रहे हैं उन्हें एक एक क्षण चिंता है, इसलिए वो सोते भी नहीं, इसलिए वो जरा सा भी अजागरूक नहीं होते, लापरवाही नहीं बरतते। कौन नहीं बरतेगा लापरवाही? सजग कौन रहेगा? एक टिमकार मात्र भी झटका कौन नहीं लेगा? जिसको बहुत चिंता होगी। आगे समझ में के नहीं? भाई साहब आपको ये हर लेवल के भाव समझना पड़ेंगे। जब तक नहीं समझोगे तो समझ लो आपने आचार्यों का जो आशय है, कहाँ कौन सी बात किस आशय के साथ कही जा रही है, ये आपको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रही है। आप शब्दों को पकड़ पकड़ करके, ज्ञानी का जीवन निश्चिंत होता है, बस अब हमारे जीवन में निश्चिंता आ गई, बस खत्म हो गया, अब हमें कोई चिंता नहीं। अब पुरुषार्थ भी क्या करना है? आगे समझ में नहीं आई थी तो मैंने ये सब बातें आप समझिए, ये क्या है? ये सारा चीजें अपने ख्याल में आएंगी, ये सब अपने आप आएंगी। आपने सही कंसेप्ट पकड़ लिया। तो मेरा मतलब ये था कि जैसे वहां आपने अरबपति को देख करके समानता पाड़ी, लेकिन समानता पाड़ने पर भी असमानता का भान है, और वो समानता भी असमानता को मिटाने के लिए पाड़ी है। कितनी चीजें आ गई, आई समझ में ना? तो ऐसे यहाँ भी अनंत में और अपने में जो समानता पाड़ी जाती है, वो असमानता को मिटाने के लिए है। लेकिन जब समानता दिखती है, असमानता नहीं दिखती। क्या कह गए? अब और बात बताएं कि जब उसने ये सम्यक की प्राप्ति हुई, से उस भाव का वेदन हुआ अंदर में, आनंद का, इंद्रिय आनंद का, तब तो उसको स्वानुभव से प्रमाण हो गया। क्या क्या? अरे मेरी एक जब 2 कदम मेरी साइकिल चल सकती है, अब 200 किलोमीटर भी चलेगी। तो अब उसको जो यहाँ प्रतीति बन गई है, ये सम्यक दर्शन है, और उसी के साथ उसे वहां देवादि की भी प्रतीति आ गई। ख्याल में आ गया क्या? नहीं क्लियर हो गया भैया? आया ना? अब देखो समय तो बहुत हो गया, अभी तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है अब शुरुआत हुई है। इतना इतना भाव, मतलब क्यों तो सब नजर आता है और बोलने का भाव आता है। तो सही बात बताऊं मैं आपसे, ये जो आज जितना बुला है,
मुझे 1% भी ख्याल में नहीं था कि ये आज भूलेगा। तो मैंने तो सीधा आज सोचा था पंचलब्धि की बात करेंगे, और यहाँ पर लाइन पड़ी देवादिक की दीदी और समय गुपत होते हैं, अब उसमें से सब निकल निकल। तो इसलिए कब क्या न मालूम किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। सहजानंदी शोध स्वरूपी